जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने भगवान विष्णु के 24 दिव्य अवतारों की कथा सुनी थी। आज के इस बेहद खास भाग में हम जानेंगे कि जिन महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, वे सब कुछ लिखने के बाद भी अचानक इतने उदास और अशांत क्यों हो गए? उनके मन की इस छटपटाहट को दूर करने के लिए उनके आश्रम पर कौन आया और उन्हें क्या दिव्य उपाय बताया? आइए इस सुंदर कथा को ध्यान से सुनते हैं। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब द्वापर युग का तीसरा चरण चल रहा था, तब महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान के कलावतार महर्षि वेदव्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले कलयुग में समय के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि, शक्ति और आयु बहुत कम हो जाएगी। मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद भी जो लोग वेदों को नहीं समझ सकते थे, जैसे स्त्रियां या कम बुद्धि वाले लोग, उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने महाभारत जैसे परम कल्याणकारी इतिहास ग्रंथ की रचना की। व्यास जी ने अपना पूरा जीवन संसार के परोपकार में लगा दिया, लेकिन भक्तों, सब कुछ करने के बाद भी सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित अपने शम्यप्रास आश्रम में बैठे महर्षि वेदव्यास जी का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उनके हृदय में एक अजीब सी उदासी थी। व्यास जी स्वयं से सोचने लगे, मैंने निष्कपट भाव से वेदों की सेवा की, महाभारत के माध्यम से धर्म का मार्ग दिखाया, फिर भी मेरा यह अंतःकरण संतुष्ट क्यों नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है? व्यास जी जब इसी चिंता में डूबे हुए थे, तभी अचानक उनके आश्रम में साक्षात देवर्षि नारद जी का मंगलमय आगमन हुआ। नारद जी को देखते ही व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं की तरह नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। तो भक्तों, व्यास जी के उदास चेहरे को देखकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने व्यास जी की उदासी का जो कारण बताया, वही इस पूरी भागवत महापुराण के प्रकट होने का सबसे बड़ा रहस्य है। नारद जी ने व्यास जी से ऐसा क्या कहा, जिससे व्यास जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल समझ में आई? इसे हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो यानी इसके 5वें अध्याय में। अगर आपको व्यास जी और नारद जी का यह प्रसंग पसंद आया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले भाग को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।